हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे वियान मुल्डर और क्रिस गेल की। वियान मुल्डर अभी रिसेंट दिनों में अगर आप बात करोगे कि भाई सबसे ज्यादा बात किस खिलाड़ी पर हुई है वो वियान मुल्डर हैं और उनके एक फैसले पर सबसे ज्यादा चर्चाएं हुई हैं। सोशल मीडिया पर डिवाइडेड ओपिनियंस हैं। किसी ने उनके डिसीजन को कहा कि यार ग्रेट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, और आप कह सकते हैं कि क्रिकेट के लिए क्या शानदार चीज थी ये कि एक लेजेंड को उनको उनकी ब्रायन लारा जैसे लेजेंड की तरफ उनका जो जेस्चर था। और कहीं फिर दूसरा ओपिनियन आता है लोगों का, क्रिकेट फैंस का, कि भाई क्यों आपने ऐसा करा, फिर 367 भी क्यों बनाया अगर आपने एक लेजेंड को ट्रिब्यूट ही वहां पर देना है। तो क्रिस गेल भी उन्हीं में शामिल थे। क्रिस गेल हम सब जानते हैं भाई, जब वो मस्ती के मूड में होते हैं और मतलब कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट्स देते हैं जो आपको देखिए मतलब उनका जो लॉजिक है वो अमेजिंग रहता है, बड़ा जबरदस्त रहता है। बस लोगों को लगता है कि हाँ थोड़ा सा फनी वे में बोल रहे हैं तो शायद वो सीरियसनेस नहीं हो उस बात में। लेकिन जो क्रिस गेल ने वियान मुल्डर के इस डिसीजन पर कहा है, देखिए उसमें मतलब वो बिल्कुल उनका परसेप्शन ये है कि भाई वो या तो पैनिक करेगा उस सिचुएशन को देखकर, गिल्ट भी होता है यार कि यार एक बड़े लेजेंड का स्कोर है और मैं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट कर रहा हूं, क्या इस तरीके की चीज वहां पर हुई। या फिर उनका मानना है, क्योंकि जो क्रिस गेल ने कहा है वो तो साफ सीधा कह दिया, उनका स्ट्रेट अप वो पैनिक कर गए और वो एक ब्लंडर था। ब्लंडर इन अ सेंस कि एक स्टूपिड मिस्टेक टाइप उनकी तरफ से हो गई, इस तरीके का ब्लंडर जिसके बाद आप थोड़ा सा एम्बेरेस्ड फील करते हैं। क्रिस गेल ने क्या कुछ कहा आपको बता देते हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे। इफ आई कुड गेट द चांस टू गेट 400 आई वुड गेट 400। दैट डजंट हैपन ऑफन भाई, कि क्रिस गेल के भी 2 ट्रिपल हंड्रेड्स हैं। उन्होंने साफ सीधे कहा अगर मुझे 400 रन मारने का मौका वहां पर मिलता, ब्रायन लारा के रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका मिलता, तो मैं साफ सीधा जाता उस रिकॉर्ड के लिए। यू डोंट नो व्हेन यू आर गोइंग टू गेट अ ट्रिपल सेंचुरी अगेन। मतलब बड़े बड़े दिग्गजों की भाई एक ही ट्रिपल सेंचुरी है, बड़े बड़े दिग्गजों की एक ट्रिपल सेंचुरी भी नहीं है। बहुत सारे दिग्गज खिलाड़ी हैं, इवन आप सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, राहुल द्रविड़, भाई सबको बात करते हैं ना। इंटरनेशनल क्रिकेट में ट्रिपल 100 करना एक बड़ा माइलस्टोन होता है। और उन्होंने साफ सीधा यही कहा कि ये चांसेस आपको लाइफ में, ये वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो उन्होंने कहा द किड वाज जनरस। तो उन्होंने साफ सीधा बात वही कह दी कि भाई बट ही वाज सो जनरस एंड ही सेड ही वांटेड द रिकॉर्ड टू स्टे विद ब्रायन लारा। Maybe he panicked, he didn't know what to do in that situation। कि शायद वो पैनिक कर गए वहां पर उस सिचुएशन में। 367 नॉट आउट, लंच वहां पर हुआ था, डे 2 आपके पास दुनिया भर का समय था, कंफर्टेबली साउथ अफ्रीका वहां पर जीत गया इवेंचुअली। तो लेकिन उन्होंने कहा कि आपके पास दुनिया भर का समय था और आप वहां पर पैनिक कर गए। लाइक आई सेड, ही पैनिक्ड एंड ही ब्लंडर्ड स्ट्रेट अप। कि इसमें कोई वो नहीं है कि मैं इसमें ये नहीं कहूंगा वाओ व्हाट अ ग्रेट जेस्चर और आपने 400 रन छोड़ दिए। क्योंकि वियान मुल्डर ने यही बात कही थी कि उन्होंने अपने कोच साहब से भी बात करी, उन्होंने कहा दैट रिकॉर्ड शुड स्टे विद ब्रायन लारा, इट शुड स्टे विद हिज लेगेसी। और इस कहीं ना कहीं यही था कि उन्होंने ब्रायन लारा को एक ट्रिब्यूट दे दिया अपनी तरफ से कि नहीं तो यार इतना जनरस बनने की क्या जरूरत है। ब्रायन लारा का मतलब यही है, मतलब अगर आप कह रहे हो कि क्रिस गेल का बोलना यही है कि भाई आपको जनरस नहीं होना होता, अगर आप रिकॉर्ड्स नहीं तोड़ोगे तो आप लेजेंड कैसे बनोगे। हाउ मतलब आप लेजेंड कैसे बनते हो, रिकॉर्ड्स बनाकर। तो उन्होंने यही बात कही कि अगर आप कह रहे हैं कि एक लेजेंड है ब्रायन लारा और वो रिकॉर्ड उनके साथ ही रहना चाहिए, तो फिर आप कब बनोगे भाई, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी होती। दुनिया फिर ये कहती मुझे वियान मुल्डर का रिकॉर्ड तोड़ना है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात भी कही कि जो लोग ये कह रहे हैं कि इस बात पर भी चर्चा है कि यार जिम्बाब्वे के वर्सेस स्कोर था, वो थोड़ा सा गिल्टी महसूस करते कि यार एक लोअर रैंक टीम के वर्सेस, तो वहां पर साफ सीधा कहा क्रिस गेल ने कि भाई रेड बॉल क्रिकेट होता है, जो इंटरनेशनल लेवल होता है उसमें जिम्बाब्वे कभी कभार आप एक रन के लिए वहां पर जूझते हैं और आपके लिए मुश्किल हो जाता है, आप स्ट्रगल करते हैं 1 रन बनाने के लिए। तो ये कोई बात नहीं हुई, 100 आप बना रहे हो, 200 आप बना रहे हो इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी टीम, किसी भी ऑपोजिशन के अगेंस्ट, वो एक बड़ा माइलस्टोन ही होता है। तो उनका साफ सीधा यहां पर कहना था वो चूक गए, उनकी तरफ से एक बड़ी मिस्टेक हो गई, बड़ी गलती हो गई, वो पैनिक कर गए और उस सिचुएशन में समझ नहीं पाए मुझे करना क्या है। तो ये ब्रेन फेड था, एक बड़ी भूल थी, बड़ी चूक थी, एक बड़ी मिस्टेक थी, एक ऐसी मिस्टेक जिसको आप बाद में रिग्रेट करते हो कि यार मेरा डिसीजन वो सही था कि नहीं था। ये बताइए आप कमेंट बॉक्स में। क्रिस गेल की जो ये स्टेटमेंट है, देखिए बात तो उन्होंने पते की करी है, आपको क्या लगता है, आप किस तरफ हैं। जैसा मैंने कहा ओपिनियंस डिवाइडेड है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं लेता हूं इजाजत, सब्सक्राइब टू जीसी टीवी और आप नाइबर्स पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं गेम चेंजर्स के सर्कल के साथ, और प्लीज सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।